गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन की जो रासायनिक अभिक्रिया है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो फ्यूरेन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर डिस्कस किया था। क्रियाशीलता की बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जिस प्रकार से पायरोल ठीक उसी प्रकार से फ्यूरेन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाई। क्योंकि पायरोल के अंदर विषम जो परमाणु था वो नाइट्रोजन, जबकि फ्यूरेन में जो हेट्रोसाइक्लिक एटम होता है, हेट्रो एटम होता है, वो ऑक्सीजन परमाणु होता है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के पास में दो जोड़ी लॉन पेयर होते हैं और अंदर वाले जो लॉन पेयर होते हैं वो एरोमेटिक सब्सट्रेट के अंदर भाग लेते हैं, जिसके कारण फ्यूरेन के अंदर अलग अलग स्थिति पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू आ जाता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। पायरोल की तुलना में जो फ्यूरेन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति थोड़ा कम क्रियाशील होता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता होती है, वो नाइट्रोजन परमाणु से अधिक होती है। इस कारण से थोड़ा ये क्या करेगा, इस लॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जबकि नाइट्रोजन परमाणु कम विद्युत ऋणी होने के कारण इजीली इसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होने के थ्रू C2 और C5 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल होती है। अब यहाँ पर फ्यूरेन के अंदर भी हम देखें तो इसके अंदर भी जब ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, O पर प्लस और C3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद पुनः इसमें रेजोनेंस होगा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर रेजोनेंस होगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर C2 जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद पुनः रेजोनेंस होगा, C3 कार्बन पर
से C5 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं फ्यूरेन की प्राप्त होती है। अब ये आपको देख रहे हैं कि जो फर्स्ट संरचना है और फोर्थ जो संरचना है, जिसमें नेगेटिव जो चार्ज है वो C3 और C4 कार्बन परमाणु पर उपस्थित है। यहाँ पर विपरीत आवेश जो पृथक्करण है वो अधिक होता है। इस कारण से ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो कम स्थायी होती है। किसकी तुलना में? सेकंड और थर्ड की तुलना में। सेकंड और थर्ड इसमें विपरीत आवेश पृथक्करण है वो बहुत कम होता है। इस कारण से ये मोर स्टेबल है। इस कारण से आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल अधिक से अधिक C5 या C2 कार्बन पर जुड़कर के मुख्य उत्पाद देता है। इस कारण से जिस प्रकार पायरोल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो C2 या C5 कार्बन पर होती है, इसी प्रकार से फ्यूरेन के अंदर भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो C2, जिसको हम अल्फा कार्बन या C5 कार्बन पर अधिक पॉसिबल है C3 और C4 कार्बन की तुलना में, क्योंकि C3 और C4 कार्बन से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उस कंडीशन में उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, अनुनादी संरचना होती है, वो सिर्फ दो ही प्राप्त होती है जो लेस स्टेबल, कम स्थायी है। जबकि C2 और C5 कार्बन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उस कंडीशन में इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होगी जो ज्यादा स्टेबल है। इस कारण से सबसे अधिक इलेक्ट्रोफाइल C2 या C5 कार्बन पर जुड़कर के मुख्य उत्पाद देता है। अब इसमें हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एक एक करके उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले में इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी और जो इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार से C2 और C5 कार्बन पर अटैक करके अलग अलग अनुनादी संरचनाएं दर्शाएगा और C3 तथा C4 कार्बन पर अटैक से कौन कौन सी अनुनादी संरचनाएं बनती है उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए रिएक्टिविटी में मैंने लिख दिया है कि फ्यूरेन रिंग में कार्बन परमाणुओं पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देते हैं। यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि फ्यूरेन और पायरोल में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता किसकी होगी, तो उसमें पायरोल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि फ्यूरेन में ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ओरिएंटेशन की बात करें अभिविन्यास में, तो फ्यूरेन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन, अभी बात की थी हमने, C2 या C5 पर होता है, क्योंकि इन अनुनादी संरचनाओं में थर्ड और फोर्थ पर विपरीत आवेश पृथक्करण कम होता है। यहाँ आप देख रहे जो थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर है इसमें चार्ज जो सेपरेशन होता है वो कम होता है। इस कारण से ये जो थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर होती है ये दोनों मोर स्टेबल होते हैं। अतः संरचना थर्ड और फोर्थ अधिक स्थायी है तथा स्थिति C2 और C5 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, जो C2 स्थिति है या फिर जो C5 स्थिति जिसको अल्फा स्थिति भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयी का जो आक्रमण होगा वो
C2 और C5 पर अधिक से अधिक उगाए ताकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो सके। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल E+ के C2 या पर C5 स्थिति पर आक्रमण करने से जो मध्यवर्ती बनता है कार्बोकैटायन वो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इससे जब इस स्थिति पर अटैक करेगा तो उसमें 3 अनुनादी संरचनाएं संभव है, जबकि C3 या C4 पोजीशन पर जब अटैक करता है तो उससे केवल 2 ही रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होती है वो पॉसिबल होती है। इस कारण से ये कम रिएक्टिव होता है। देखिए जो इसकी अनुनादी संरचना है उसको हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल E+ C2 कार्बन पर अटैक करता है तो इसमें 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ये जो पायरोल है इसके C2 कार्बन यानी अल्फा जो कार्बन है इस पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो निम्न 3 अनुनादी संरचना यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और कार्बन परमाणु पर, ये C3 कार्बन है, जब C2 कार्बन पर अटैक करता है ये अल्फा कार्बन या C2 कार्बन कहलाएगा। तो C2 कार्बन परमाणु पर अटैक करने से निम्न अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल आकर के अल्फा कार्बन पर जुड़ेगा तो पाई बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में बनाएंगे तो यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद में इस ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में पाई बंध बना देते हैं। उसके बाद में फिर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है H+ है वो रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें 3 अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इस कारण से ये ज़्यादा स्टेबल होगा और मुख्य उत्पाद C2 कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ करके प्राप्त होता है। और यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक C3 कार्बन पर होता है तो इस कंडीशन में ओनली 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल ये C3 कार्बन है C3 कार्बन परमाणु पर अटैक से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होते ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर जब इसमें रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बना देंगे और इस प्रकार से आप देख रहे हैं सिर्फ इसमें ओनली 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। इस कारण से C3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने से 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होगी जो कि लेस स्टेबल है, जबकि यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है इसलिए मोर स्टेबल है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो C2 या C5 कार्बन के साथ में जुड़कर के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट
देता है। अब हम इसके अंदर जो अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एलोजिनेशन है, आयोडीनेशन है, गाटरमान रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, इन सभी को लेकर के आगे इसकी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।